और अब खबर वक्फ घोटाले की। एक मौलाना ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड दोनों की अगर जांच की जाए तो ये घोटाला इतना बड़ा है कि श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आप भूल जाएंगे। जी हां, बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है कि वक्फ बोर्ड में हुए घोटालों की जांच कराई जाए। मौलाना ने यह भी कहा कि वक्फ का ये घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार यानी कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल में हुआ है। लेकिन मौलाना के वक्फ बोर्ड में घोटाले वाले खुलासे पर हंगामा और बवाल मचना शुरू हो गया है। आइए आपको दिखाएं कैसे मौलाना ने श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चल रही राजनीति के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन की बात कह दी है। मौलाना का बड़ा खुलासा, वक्फ घोटाला उजागर कर डाला। वक्फ घोटाले पर मौलाना का दावा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी भूल जाएंगे। मौलाना ने की सीएम योगी से वक्फ घोटाले की जांच की मांग। मौलाना ने लगाए समाजवादी पार्टी की सरकार में वक्फ घोटाले के आरोप। मौलाना बोले कैसे वक्फ वाली गरीबों की जमीन भू माफिया खा गए। जब अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी और ट्रस्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। जब चढ़ावा चोरी केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गबन की गई रकम का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स विभाग की मदद ली जा रही है। जब विपक्ष कतार लगाकर राम मंदिर में चढ़ावे से लेकर चंदे तक और दान से लेकर जमीन खरीद तक के घोटाले पर सवाल खड़े कर रहा है और सीधे सरकार को घेर रहा है, कार्रवाई का हिसाब मांग रहा है। राम धन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाया जाए। राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं की बिना ये संभव नहीं है। ऐसे में एक मौलाना आते हैं और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड दोनों में बड़े घोटाले की बात कहते हैं। और तो और मौलाना ये भी दावा करते हैं कि अगर सीएम योगी दोनों सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जांच करा दे तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से बड़ा घोटाला सामने आएगा। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ठीक वैसी ही बात करते हैं जैसे कि सीएम योगी ने वक्फ के घोटालों, धांधलियों और भ्रष्टाचार पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बासित अली ने बहराइच के सालार गाजी दरगाह में घोटाले के आरोप लगाए। फिर सीएम योगी ने कई मंचों से वक्फ के घोटालों का जिक्र किया। अब खुद मुस्लिम जमात के मौलाना रजवी ने वक्फ में घोटालों के आरोप लगाए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वक्फ के घोटालों की जांच करने की मांग की है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कैसे वक्फ बोर्ड की जमीनें भू माफियाओं को बेच दी गईं, कैसे वक्फ की जमीनें डकार ली गईं, न सिर्फ इसका खुलासा कर रहे हैं
बल्कि नाम ले लेकर आरोप लगा रहे हैं। मौलाना रजवी सीएम योगी के नाम लिखी चिट्ठी में दावा करते हैं कि 1989-91 तक, 1993-95 तक और 2003-2007 तक मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल रहा। फिर 2012 से 17 तक अखिलेश का कार्यकाल रहा। इस दौरान आजम खान वक्फ मामलों के मंत्री रहे और उनके चहेतों ने वक्फ संभाला। 2000-2001 तक जुफर अहमद फारूकी, 2001 से 2003 तक अमीर आलम, 2004 से 2009 तक हाफिज उस्मान और फिर 2010 से 2026 तक जुफर अहमद फारूकी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे और मनमाने तरीके से बोर्ड के अंदर गड़बड़ियां की हैं। ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव जी सपा के शासनकाल में आजम खान अल्पसंख्यक और वक्फ और हज के मंत्री हुआ करते थे। आजम खान के चहीतों को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का और शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। जुफर फारूकी चेयरमैन रहे, अमीर आलम रहे, उसके बाद में हाफिज मोहम्मद उस्मान रहे और ये सब वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के और आजम खान के चहीते लोग हैं। इन लोगों के शासनकाल में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने और संबंधित अधिकारियों ने मिल करके हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई जमीन को खुर्द-बुर्द किया, बेचा और भू माफियाओं के हाथ में सौदा कर दिया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ बोर्ड के घोटाले के श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जोड़ा तो राजनीति शुरू हो गई। अब ओवैसी की पार्टी मौलाना को पेड मौलाना बता रही है तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह सब चढ़ावा चोरी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मौलाना से करवाया गया है। वक्त में घोटाले पर मौलाना का खुलासा इसलिए और चर्चा का विषय बन रहा है क्योंकि वो सीएम योगी से जांच की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि वक्त का घोटाला इतना बड़ा है कि राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को भूल जाएंगे। तो मैं ये भी बताऊं आपको कि जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, दरअसल मुजरिम वही है। उन्होंने अपने आलीशान 5 स्टार होटलों की तरह अपने मकानात बना रखे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, शादी हाल बना रखे हैं और उसे होने वाली आमदनी अपनी पॉकेट में खर्चा करते हैं। वो किसी गरीब मुसलमान को नहीं जाती। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी करें और अगर ऐसा कर देते हैं तो लोग राम मंदिर के चंदे की चोरी भूल जाएंगे। अब इस पूरे मुद्दे पे बहुत से लोग चाहते हैं इस मुद्दे को डाइवर्ट करना, कहीं दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है तो वो सामने लाना चाहिए। राम मंदिर हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था का उससे ताल्लुक है, इसलिए हमारा उस ताल्लुक से कोई बात करना या किसी भी चीज पर गुफ्तगू करना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे से और पिछले कुछ वक्त से वक्फ बोर्ड को आड़ बनाकर राम मंदिर की चोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। दोनों चीजें अलग हैं। सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन आरोपों की जांच दूसरी तरफ। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो यूपी में किसी वक्फ घोटाले की सघन जांच अभी तक नहीं हो पाई है।